हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल करियर क्लैरिटी विद अरुण। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में कौन सी गलतियां अवॉइड करनी चाहिए। हालांकि यूनिवर्सिटी ने भी ऑफिशियल रिलीज दिया है कि आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। सो लेट्स डिस्कस दिस मोस्ट कॉमनली 5 मिस्टेक्स विच पीपल डू व्हाइल रजिस्टरिंग ऑनटू आईबी वेबसाइट। तो पहली चीज जो हमें ध्यान रखनी है वो है प्रोग्राम कोड। आपका प्रोग्राम कोड कौन सा है। अगर आप बीबीए कर रहे हो, बीसीए कर रहे हो या फिर बीकॉम, किसी भी कोर्स में आप अप्लाई करना चाहते हो तो उस कोर्स की सही प्रोग्राम कोड आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म में डालनी है। अगर आपने ये गलत किया तो आपको एक नई रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, जिसके चलते आपको एक नई एप्लीकेशन फीस देनी पड़ेगी। इस चीज का ध्यान रखना है। सेकेंड चीज ये है कि जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो अपने, वो केयरफुली आपको अपलोड करने हैं। आपकी अगर कोई कैटेगरी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट है उसको ध्यान से अपलोड करना है, उसकी वैलिडिटी चेक करनी है आपको कि कोई भी कैटेगरी आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो उसकी वैलिडिटी है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप दूसरी डेटेड बनवा के डालो। तीसरी चीज, सीईटी और एनएलटी में डिफरेंस करो। प्लीज डोंट मेस। CET इज कॉमन एंट्रेंस एग्जाम और NLT इज नेशनल लेवल टेस्ट। NLT में आपका कैट आता है, क्लैट आता है, आपका जेईई मेंस आता है। तो ये स्पेसिफिक कोर्सेज के लिए नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। बाकी CET के लिए आपको जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, BA, BCom, BBA, BCA, इनके लिए IPU की खुद की एग्जाम होती है जो दैट इज CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस ध्यान में रखना है कि आप अगर कोई प्रोग्राम सेलेक्ट कर रहे हो तो उसके लिए कौन सा कोड आप डालोगे। फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द फीस, रजिस्ट्रेशन फीस। जो मैंने अभी पहले भी बताया आपको 2500 पे करना मैंडेटरी है। डोंट जस्ट फिल आउट द फॉर्म एंड देन सेव इट और आपको लग रहा है कि यार आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। ऐसा नहीं है, बिना पेमेंट के कोई भी रजिस्ट्रेशन वैलिड नहीं है। यू हैव टू पे दैट 2500 अमाउंट, दैट इज मैंडेटरी थिंग। फिफ्थ लास्ट चीज जो आपको ये ध्यान रखनी है, आपको डेडलाइन का ध्यान रखना है। अगर आपकी फॉर्म की डेडलाइन निकल जाती है तो आप इस भरोसे मत रहना कि एक्सटेंड होगी या नई डेट्स आएंगे, कुछ भी हो सकता है। सो इट्स रियली अनसर्टेन। तो सबसे पहले हम कोशिश ये करें कि विद इन द डेडलाइन ही हम रजिस्ट्रेशन कर लें। अगर डेडलाइन पास हो जाती है तो पॉसिबल चांसेस ये हैं कि IPU यूनिवर्सिटी आपको एक मौका और देगी, वो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो बाद में। बट इट इज पॉसिबल, इट इज नॉट गारंटेड। आई एम नॉट सेइंग कि आएगा ही आएगा, पर हर बार होता यही है कि कुछ बच्चे डेडलाइन में नहीं कर पाते रजिस्ट्रेशन, तो उनके लिए एक बार फिर से IPU यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन ओपन करती है। सो दीज आर द थिंग्स आपको थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी मेरी एडवाइस ये है कि रजिस्ट्रेशन करने से पहले एक बार अपना कोर्स, अपनी एलिजिबिलिटी, अपने रिक्वायरमेंट्स, अपना कॉलेज, सब कुछ गो थ्रू कर लो कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या चीज़ें आपके फेवर में है, क्या क्या आप कौन कौन से कॉलेज आपको मिल सकते हैं, कौन कौन से कॉलेज आपको नहीं मिल सकते। इन सारी चीज़ों का अगर आपको नॉलेज है तो आप एक फुल इंफॉर्मेशन के साथ अपना फर्स्ट स्टेप लोगे। तो ये चीजें ध्यान में रखो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड को शेयर करो, इस वीडियो को सेव करो और चैनल को सब्सक्राइब करो आगे आने वाली अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच।